जावेद साहब, आप क्या कहेंगे? लगता है कि चीफ जस्टिस साहब को इस केस में कुछ जल्दी है? नैब तरमीम का केस वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से हल करके चले जाएं, कोई फैसला सुना जाए? देखो, पता नहीं उनको जल्दी है या वो देर करना चाहते हैं या कब फैसला करना चाहते हैं। बुनियादी तौर पे अगर उनके फैसलों की इतनी अहमियत या वैल्यू या कदर होती तो फिर वो 14 मई का इलेक्शन हो जाता। तो उस चीज़ को तो छोड़ दें, बुनियादी मसले की तरफ आते हैं। नैब जब एक अदारा बना था तो क्यों बनाया गया था? इसलिए कि आप करप्शन को कंट्रोल करना चाहते थे। आपके जो बेसिक अदारे मौजूद थे, FIA, एंटी करप्शन, ये तमाम फेल हो चुके थे और बुनियादी तौर पे नज़र भी आज ही आ रहा है। और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे ही इस्तेमाल होते थे। और आज आप देख रहे हैं ना, एंटी करप्शन क्या कर रही है पंजाब में। PTI के लोगों को पकड़ रही है, केसेस बन रहे हैं, एक से बढ़ के एक केसेस हो रहे हैं। जब नैब बनी तो ऑब्जेक्टिव ठीक था, मगर हुआ क्या हुआ? उसके साथ भी वही जो एंटी करप्शन और FIA करती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। मुझे इस बात से एक और बात याद आई, डॉक्टर मुबशर की। उनकी चौधरी साहब, आपको याद होगा, एक बुक है मिराज ऑफ पावर जी, ठीक है। उसमें वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अदारों की चेयर्स तो सियासतदानों या सरबराहों के पास ज़रूर होती है, लेकिन उनके पास अख्तियारात नहीं होते। तो नैब भी बुनियादी तौर पे आर्म ट्विस्टिंग के लिए एक सरबराह को लगाया जाता था। उसको कहा जाता था आपने ये करना है। और आप अर्ली 2000 का इरा देखें तो PTI, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जितने ज़्यादा केसेस बने, फिर उसके बाद अभी देख लें, अभी अलकादर ट्रस्ट वाला केस नैब के ज़रिए बना ना। पिछले जो नैब के चेयरमैन थे वो नहीं बनाना चाह रहे थे, अब आए, उन्होंने बना दिया। पाकिस्तान का डायलेमा ये है कि अदारे अपना काम इंडिपेंडेंटली करते ही नहीं है। अगर ये अदारे अपना काम कर रहे होते, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट किसकी हुकूमत है, किसकी सियासत है, कौन अपोजिशन में है, और एक्चुअल करप्शन की तरफ जाते, तो शायद पाकिस्तान का हाल ये ना होता। हमने अपने मुल्क को बर्बाद इसलिए किया। उसकी वजह आप ये देखें कि नैब ने कोई एक केस किसी सियासतदान के खिलाफ प्रूव नहीं कर सकी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का इनके पास कोई सिस्टम ही नहीं था, ना एविडेंस कलेक्शन की था। दिल किया कि जी नवीद साहब को उठा लो जी उठा लो, इसलिए कि हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं। एविडेंस क्या है? 90 डेज बाद देखेंगे। लेकिन वो शख्स तो बदनाम हो गया ना। खाकान अब्बासी क्यों पिटता है कि इस अदारे को ख़त्म होना चाहिए? मैं बुनियादी तौर पे इस चीज़ के हक में हूँ, जितना इस अदारे ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद किया है, उतना किसी अदारे ने किया। पिछले 30 साल की हिस्ट्री में ये एक वाहिद अदारा है जिसने पाकिस्तान की मईशत को ख़त्म कर दिया। क्यों? उसकी वजह यह थी कि आपने लोगों में एक ऐसा फियर क्रिएट किया, उस फियर के डर से लोगों ने अपना पैसा बाहर ले गए कि भाई हमें किसी ने बुला लिया तो हम कहां से मनी ट्रेल्स देते रहेंगे, हिसाब किताब देते रहेंगे। उस डर खौफ से उन्होंने अपना सारा पैसा बाहर ले गए और आज पाकिस्तान माशी तौर पर कंगाल हो गया। पहले कहीं ना कहीं तो ब्लैक इकॉनमी चल रही थी, 70-80% लोगों के रोजगार चल रहे होते थे। आज क्या है? आज आप तबाही के उस दहाने पे कि आप अब आपके लिए निकलना मुश्किल है अगर आप सब ने, पूरे पाकिस्तान ने मिलकर रिफॉर्म्स ना की, वरना पाकिस्तान का माशी तौर पर बहुत है कि हमें काफी बड़ा बात सुनाई दी कि इस इदारे को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कर नहीं सका, किसी भी टेन्योर में ये नहीं हुआ। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है कि इस इदारे के जरिए सियासी इंतकाम ना लिया जाए, वो अच्छी बात है। उसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। एहतसाब जरूरी है, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन जो असूली तरीका है उसके तहत होना चाहिए। जावेद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इस केस को अगर देखते हुए आप क्या कहते हैं, कहाँ जाएगी? देखो, प्रैक्टिकल बातें करें, किताबी गुफ्तगू बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, बयानिए के हवाले से गुफ्तगू करना वो भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू है। देखा तो ये जाएगा कि लीगल टर्म्स में इसकी क्या स्टेटस है। असल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर लीगल टर्म्स में इसका कोई स्टेटस होता तो मुझे ये एक बताओ, ये PDM की हुकूमत 16 महीने रही है, उस वक़्त क्यों नहीं किया इन्होंने? किसका इंतज़ार करते रहे? ये जो इतनी जल्दी हफल दफल मची हुई है,
धड़ाधड़ पकड़ाइयाँ कर रहे हैं, तो अब क्यों अचानक? ये एक लंबी कहानी है, ये तो अदालत ही अब फैसला करेगी। बुनियादी तौर पे अगर आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात करते हैं तो फिर एमएस की भी बात होगी ना, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि मैंने तो एमएस को दिया, एमएस ने आगे वजारत खारजा को दे दिया है। तो अब जब गवाहान को बुलाया जाएगा, अगर गवाहान मुकम्मल नहीं है तो फिर जस्टिस सिस्टम तो काम नहीं करेगा, फिर आप ताकत के ज़ोर पे तो जो मर्ज़ी फैसला करवा लें। बुनियादी तौर पे देखो, किताबी पीजे मीर ने बड़ी इतनी अच्छी गुफ्तगू, आइन कानून के मुताबिक आइडियल इंसाफ, ये किताबों में अच्छा लगते हैं बातें, ये तकरीरों में अच्छी लगती हैं। पाकिस्तान में इसका प्रैक्टिकली कोई वजूद नहीं है। यहां हर चीज सियासत, एक लॉकर होता है ना जिस तरह बैंक का लॉकर, उसकी दो चाबियां होती हैं। एक सियासतदान जो इक़्तिदार में आने के लिए चाबी होती है सियासतदानों के पास, और दूसरी जो इक़्तिदार में लाने वालों के पास होती है। दोनों चाबियां लगती हैं तो काम होता है। अगर सियासतदानों के पास पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी, अवाम, जमहूरियत, आइन, कानून जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, आइडियलिज्म जिस पे वेस्टर्न जमहूरियत काम कर रही है, तो फिर वो चाबी नहीं काम करती। उस चाबी का फंक्शन भी तब होगा जब दूसरी चाबी डैमेज कैसे हुई थी? क्या चीज? तो जब चाबी डैमेज कैसे हुई थी? अच्छा, डैमेज तो फिर मफादात की बात है, बात आप कहीं और ले जा रही हैं, जरा हौसला करें। तो दोनों चाबियां मिलेंगी तो होंगी। तो इधर आपका 2013 से 18 तक मुझे ये बताएं, चीफ जस्टिस जो थे, जितने थे, ये जितने केसेस बने, ये पैनामा वाला केस हुआ था, तो क्या हुआ था फिर? उस वक्त अदारा भी यही चाहता था, तो सुप्रीम कोर्ट के सारे हुक्मों पे अमल दरामद हुआ, और जब अदारे ने नहीं चाहा तो फिर इलेक्शन आप दोनों असम्बलियों के नहीं करवा सके। यह है पाकिस्तान की वो एक तारीख और एक ऐसा डायलमा जिसमें हम ऐसे फंस गए हैं, जो मैं पहले बात की थी। हमें अगर इंसाफ के निज़ाम को, जमहूरियत को, आइन को, इन सब को आइडियल लाना है, और साइफर का मामला हो चाहे कोई और मामला हो, इनको कानून के मुताबिक करना है, तो फिर हमारी हर चीज़ शफाफियत के साथ होनी चाहिए। आज आप इलेक्शन की बात कर रही हैं, आपके इलेक्शन से लेकर इलेक्शन कमीशन तक कंफ्यूज्ड हैं, पता ही नहीं है इस कौम को कि इलेक्शन होने के नहीं होने। बात नहीं करी, लेकिन आपका पॉइंट आ गया। अब ये हालात हो, उधर आप फैसले आइडियलिज्म पे ले लेंगे। अभी हमें चलना एक ब्रेक पर, लेकिन भी काबिल गौर है कि एक बहुत बड़ा बहरान मुल्क में मौजूद है। वो सियासी बहरान हो, माशी बहरान हो, अवाम ऐसे में परेशान है, और सदर मुमलिकत साहब तकाजा कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, और वो भी 2 बार किया जाए। जावेद साहब, आप ये बताएं कि एक तरफ मुल्की हालात और दूसरी तरफ सदर साहब का जो तकाजा है, ये किस तरह फुलफिल करेंगे? मुनीज़, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठा हुआ हर शख्स लालची है। हर शख्स पैसे की हवस में, इक़्तिदार के हवस में इस हद तक जा चुका है कि उसको ना पाकिस्तान की फ़िक्र है, ना पाकिस्तान के गरीब अवाम की फ़िक्र है। आज सदर साहब ने यह तकाजा किया, तो सदर साहब को मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के गरीबों के जो हालात हैं, जो इस वक्त महंगाई का आलम है, उस पर मेरे ख्याल थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए थी और थोड़ा सा एहसास करना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये सारे अशराफियत में तो सारा कुछ आ जाएंगे, मगर ये इक़्तिदार के लोग हैं ना, ये बड़े भूखे लोग हैं। आपने आज से 1 महीने पहले चेयरमैन सेनेट के भी तो हालात देखे थे ना, क्या मांग रहे थे कि मेरे मुलाजमों तक को हवाई टिकट भी दें, आप मुझे सिक्योरिटी गार्ड लाइफ टाइम के लिए दें, मेरी तनख्वाह ट्रिपल कर दें, मेरी फैमिली को ये कर दें। यार बदकिस्मत हैं हम, ये कौम बदकिस्मत है कि इस तरह के लोग आज पाकिस्तान पे काबिज हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये अवाम की तरफ देखकर या अवाम के वोटों से नहीं आते। ये सिर्फ दिखलावा है, ये शोशा है, ये टोपी ड्रामा है। जमहूरियत, आइन, ये सब टोपी ड्रामा है, ये सिर्फ टूल्स हैं। इनको इन पक्ष अयाशियों के लिए, जहाजों की सैरों के लिए, सैर सपाटों के लिए, गाड़ियों के लिए, ये गरीब अवाम और टैक्स पेयर्स के का खून चूस कर ये लोग इधर आते हैं। क्यों? अयाशियां।
क्योंकि पार्लियामेंट में बैठा कौन आदमी है जिसने पाकिस्तान के लिए काम किया? इस निजाम ने पाकिस्तान को दिया क्या है? ये जो शराफिया बैठी हुई है ऊपर, इन्होंने पाकिस्तान को दिया क्या है कि आज पाकिस्तान को मैशी तौर पर कंगाल कर दिया? चीनी गन्ना जो पाकिस्तान में बनता है, 250 रुपए किलो चीनी है, आटा 180 रुपए। यार शर्म करो, आपको तो एक एक रुपए की बचत करनी चाहिए। आप कह रहे हैं मेरी तनख्वाह 12 लाख कर दो, वो कह रहा है मेरी 14 लाख कर दो, मुझे 6 मुलाजम दे दो, मुझे 8 दे दो। आप इनसे कुर्बानियां मांगेंगे? ये इस गरीब 26 करोड़ कौम के लिए काम करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। ये अपनी जात से निकलेंगे तो काम करेंगे, इसलिए कि ये अपने आप को अवाम के अच्छा, आगे ठीक जवाब है। दे समझते ही नहीं है।